हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमायदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवत गीता के सीरीज में। तो आज हम ले रहे हैं पहले अध्याय का चौथा, पांचवा और छठा श्लोक एक साथ तीनों। तो देखिए क्या कहते हैं। तीनों का सिर्फ अनुवाद पढ़ रहा हूं। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो इस श्लोक में देखिए अर्जुन महाराज का और भीम जी का दोनों का वो नाम ले रहे हैं। अब एक्चुअली में वो जानते थे कि ये दोनों ऐसे योद्धा हैं जो हमारी पूरी सेना के ऊपर अकेले ही भारी पड़ सकते हैं। तो वो जबरदस्त रूप से जब उन्होंने देखा तो वो घबरा गए, डर गए, डर आ गया उनके मन में। इसलिए एक के बाद ये वॉरियर्स के नाम गिना रहे हैं वो कि देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो घबराहट है। हालांकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये एक स्ट्रैटेजी होती है ये भी, कि जब आप कोई भी कंपटीशन करो, कंपटीशन मतलब लड़ाई भी क्या है, युद्ध भी क्या है, एक तरीके कंपटीशन है, तो आपको सामने वाले की भी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, तभी तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे। तो उनको पता थी कि पांडवों की क्या स्ट्रेंथ है, पर वो ये भी जानते थे कि ये स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ है। दिखावा कर रहे थे कि देखो ये भी है इनके, ये भी है, ये भी है, ये भी है, परंतु मैं डरता नहीं हूं। अब भीम जी का सच कोई जरूरत तो थी नहीं नाम लेने की, और किसी का भी नाम ले सकते थे, और भी थे। पूरे विश्व से लोग आए थे, पूरे विश्व से वॉरियर्स आए थे उस महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जिन्होंने कौरवों को चुना वो कौरव की साइड थे, जिन्होंने पांडवों को चुना वो पांडवों की साइड थे। परंतु भीम जी का नाम क्यों लिया? क्योंकि भीम जी से उनका क्या था, बचपन से 36 का आंकड़ा चलता था। तो वो उनसे जबरदस्त ईर्ष्या भी करते थे, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर थे ना, तो ईर्ष्या भी थी दुर्योधन के भीम जी से। तो जिस व्यक्ति से हम लाइफ में, हम अपनी लाइफ में अगर देखें, तो जिस व्यक्ति से हम सबसे ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं उसी की सबसे ज़्यादा बुराई करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं कि जब कोई भी बात चल रही होगी ना, तो घुमा फिरा के उस व्यक्ति को ले आएंगे सेंटर में और फिर दबा के उसकी बुराइयां करेंगे, क्योंकि वो हर समय आपके मन में चल रहा है, आप कितने ईर्ष्या कर रहे हैं उससे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जिसकी सबसे ज़्यादा बुराई करते हैं जीवन के अंदर, समझ लीजिए उससे आप बड़ी ईर्ष्या करते हैं। और ईर्ष्या बड़ी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि ईर्ष्या जब करता है व्यक्ति तो दुर्योधन की तरह उसका हाल हो जाता है। परंतु सबसे मुख्य बात देखिए आप, कि जब कृष्ण भगवान ने सारे हथकंडे अपना लिए परंतु वो नहीं माने, जब तो उन्होंने युद्ध कि ठीक है अब युद्ध होगा, तब कृष्ण भगवान ने ये डिसाइड किया कि दुर्योधन जो है वो अनफिट है राजा बनने के लिए, कि अब तो राजा युधिष्ठिर महाराज ही बनेंगे और सबका सुपड़ा साफ कर देंगे। हम सोचते हैं कि अरे हम में ये क्वालिटीज हैं, हम में वो क्वालिटीज हैं, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। कुछ नहीं, सब कुछ जीरो हो जाता है, सब कुछ जीरो। पर जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान के कहे अनुसार चलता है, उसका कभी जीरो होता ही नहीं है। क्योंकि जो भगवान के संरक्षण में रहते हैं वो कभी दुखी होते नहीं हैं, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो इसीलिए जीवन में हमें ये याद रखना है कि हमें भगवान कृष्ण के अनुसार चलना है, तभी हम जीवन में प्रसन्न रह पाएंगे। क्योंकि जीवन का लक्ष्य क्या है? आनंद की प्राप्ति, खुश रहना। लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाने के बाद भी अगर व्यक्ति खुश नहीं है तो वो क्या वो सक्सेसफुल है? सॉरी, ही इज नॉट। तो यहीं पर मैं विराम लूंगा और कल आपके सामने आएंगे एक बार फिर आगे के श्लोकों के साथ। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। और हाँ, प्लीज़ आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को बेल आइकन के साथ।